अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि इस्लाम में छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है ये तो हमें इस्लाम की रोशनी में ही मालूम चल सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में छिपकली को मारना सवाब है। अगर सवाब है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। इस हवाले से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हमें क्या सबक देती है, और साथ ही साथ हम आपको छिपकली के हवाले से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी देने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो आम तौर पर हमारे घरों की छतों या दीवारों में पाया जाता है। दुनिया भर में छिपकली 5000 तरह की पाई जाती है। इनकी ज्यादातर प्रजातियां जंगलों में पाए जाते हैं। कुछ देखने में बहुत बड़ी होती है जबकि कुछ देखने में बहुत छोटी होती है। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकली रंग बदलने में भी माहिर होती है, तो इनको गिरगिट कहा जाता है। ये भी छिपकली की एक प्रजाति है जिससे गिरगिट कहा जाता है। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे, अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो छिपकली फौरन ही अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और वो वहां से भाग सके। बाद में उसकी वो पूंछ उसके शरीर में फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग करवाहट महसूस करते हैं। छिपकली को मारना इस्लाम में जायज है या नहीं? क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है? और इसके बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है? और अगर इनको ना मारा जाए तो इनको घर से जरूर भगा देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत मनहूस माना जाता है। अब आपको छिपकली के हवाले से एक ऐसा तारीखी वाकया बताते हैं जिसको सुनते ही आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की दावत देना शुरू की तो इस बात से नाराज होकर उस वक्त का जो बादशाह था वो नमरूद था। उस नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। ये वाकया एक बहुत बुरा और खौफनाक था, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर भी सब्र किया। उस वक्त चींटी और छिपकली के दरमियान भी इस वाकया को लेकर जिक्र हुआ था। उस वक्त चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत यानी सपोर्ट की, जब छिपकली ने नमरूद का साथ दिया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया तो ये देखकर छोटे छोटे परिंदे भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी चोंच में पानी के खतरे भरकर उस आग पर डाल रहे, यानी कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाए ताकि उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंच पाए। इस मौके पर सिर्फ छिपकली ही एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान की पैरवी की, जिसकी वजह से उसने फूंक मार मार कर उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। इसी काम की वजह से अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज हुए और इसे नापसंद करार दिया। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म भी दिया है। आपसे जब इस बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जमीन पर अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक भी है जो इंसानों से नाखुश है। उन्होंने शैतान से ये वादा किया हुआ है वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इन्हीं में से एक छिपकली है और इनके खानदान से जुड़ी कुछ मखलूक है। तभी इनको मारना गुनाह का काम नहीं बल्कि इनको मारना सवाब का काम है। तकलीफ देने वाली हर मखलूक को इस्लाम में हलाक करने का हुक्म है ताकि इंसान को उसके नुकसान से बचाया जा सके। आपने कितने ही ऐसे इंसिडेंट देखे और सुने भी होंगे जिनमें छिपकली किसी खाने या पीने के चीजों में गिर जाती है और फिर उसके जहरीलेपन से कई लोगों की मौत हो जाती है। यही वजह है कि हदीस पाक में ये ताकीद दी गई है कि रात को सोने से पहले खाने या पीने के सारे बर्तनों को अच्छी तरह से ढक दिया करो। इसके पीछे भी यही हिकमत है ताकि कोई छिपकली जैसी कोई जहरीली चीज उस पर ना गिरने पाए और इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। और सिर्फ छिपकली ही नहीं बल्कि हर तकलीफ देने वाली चीज के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हर तकलीफ पहुंचाने वाली चीज को तकलीफ पहुंचाने से पहले पहले ही मार दो। यानी कि जितने भी मूजी जानवर है, नुकसान पहुंचने वाले जानवर है, कीड़े मकोड़े है, उनके तकलीफ पहुंचने से पहले ही उनको मार दो। चाहे फिर वो छिपकली हो या गिरगुट हो या बिच्छू हो या सांप
सांप हो, कोई भी जानवर हो जिसका ये अंदेशा हो जाए कि ये नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसको नुकसान पहुंचने से पहले ही मार दो। आपको बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। हदीस में आता है कि जो शख्स छिपकली को अगर पहली चोट में मार देता है तो उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती है। अगर कोई शख्स छिपकली को दूसरी चोट में मारता है तो उसके लिए 50 नेकियां लिख दी जाती है। और इसी तरह से अगर कोई तीसरी चोट में छिपकली को मारता है तो उसके नाम आमाल में 20 नेकियां लिख दी जाती है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि छिपकली को मारने का हुक्म इस्लाम ने दिया है और इस पर नेकियां भी लिख दी जाती है। और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है छिपकली को फौरन मार देना चाहिए। आपको मालूम है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, इसलिए आपने फरमाया कि देखो तकलीफ देने वाले जानवरों को भी मारना है लेकिन उन्हें भी ऐसे मारो कि उनको तकलीफ कम से कम हो। इसी वजह से इस छिपकली को पहली चोट में मारने का हुक्म दिया गया ताकि छिपकली को भी कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।